नवापुर एक छोटा सा गांव था। गांव भले छोटा था, लेकिन वहां के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। सुबह खेतों में हल चलने की आवाजें गूंजती और शाम होते ही बाजार में चहल पहल बढ़ जाती। एक दिन उसी बाजार में एक नया ठेला लगा। ठेला पुराना और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, जिसकी लकड़ी कई जगह से घिस चुकी थी। उस ठेले के पीछे खड़ा था एक गरीब आदमी, रघु। रघु ने बड़ी उम्मीदों के साथ गोलगप्पे का ठेला लगाया था। सुबह से ही वो कुरकुरी पूरी, मसालेदार आलू और खट्टा मीठा पानी तैयार कर रहा था। सब कुछ तैयार था, बस इंतजार था पहले ग्राहक का। आज मेरा पहला दिन है इस गांव के बाजार में। शायद भगवान आज मेरी मेहनत देख लें। अगर थोड़ी सी भी बिक्री हो गई तो घर में बच्चों के लिए खाना ले जाऊंगा। कई दिनों से वे ठीक से पेट भरकर नहीं खा पाए हैं। बस भगवान इतना कर देना कि आज का दिन खाली ना जाए। लेकिन समय धीरे धीरे गुजरने लगा। लोग बाजार में आ रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। लेकिन कोई भी रघु के ठेले के सामने रुक नहीं रहा था। कुछ लोग ठेले के पास आते, गोलगप्पों को देखते और फिर आगे बढ़ जाते। रघु की आंखों में उम्मीद थी, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ वो उम्मीद थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही थी। उसी समय वहां से दो बच्चे गुजर रहे थे, रोहन और गुड्डू। दोनों स्कूल से घर लौट रहे थे। उनकी नजर अचानक रघु के ठेले पर पड़ी। गुड्डू, देख उस नई ठेले को। लगता है आज ही लगाया है। सुबह से मैं बाजार में घूम रहा हूं, लेकिन इस ठेले के पास कोई भीड़ नहीं देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग यहाँ क्यों नहीं रुक रहे। गोलगप्पे तो देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलना थोड़ा पास जाके देखते हैं। शायद यहाँ के गोलगप्पे सच में बहुत स्वादिष्ट हों। शायद इसलिए कि ठेला थोड़ा पुराना है। तुमने देखा ना, बाजार में जो दूसरा गोलगप्पे वाला है उसका ठेला कितना चमकदार है। लोग अक्सर बाहर की चीज़ देखकर ही फैसला कर लेते हैं कि खाना अच्छा होगा या नहीं। लेकिन यार, असली मज़ा तो स्वाद में होता है। कई बार साधारण दिखने वाली चीज़ ही सबसे अच्छी निकलती है। चलो एक बार चक्कर तो देखते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अगर खाने का स्वाद अच्छा है तो ठेला कैसा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो आज हम यहीं खाते हैं। कभी कभी छोटे ठेलों पर ही सबसे स्वादिष्ट खाना मिलता है। कम से कम एक बार मौका तो देना चाहिए। क्या पता यही गोलगप्पे पूरे बाजार में सबसे अच्छे हों। दोनों बच्चे ठेले के पास पहुंचे। रघु उस समय चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में थोड़ी थकान और थोड़ी उदासी दिखाई दे रही थी। जब उसने बच्चों को अपनी ओर आते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। काफी देर बाद कोई उसके ठेले के पास रुका था। रघु के दिल में फिर से थोड़ी उम्मीद जाग गई। शायद आज उसका इंतजार खत्म होने वाला था। आओ बेटा, गोलगप्पे खाओगे क्या? अभी अभी बनाए हैं, ताज़े हैं और मसाला भी बहुत स्वादिष्ट है। 10 रुपए में 6 गोलगप्पे दूंगा। एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। दिल से बनाए हैं, स्वाद ज़रूर पसंद आएगा। चलो बेटा, पहला गोलगप्पा मैं खुद बना कर देता हूँ। चाचा, पहले हमें चखने दीजिए। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो हम रोज़ यहाँ खाएंगे और अपने दोस्तों को भी यहीं लाएंगे। फिर आपके ठेले पर भीड़ लग जाएगी। चलो गुड्डू, देखते हैं चाचा के गोलगप्पे कैसे हैं। बिल्कुल बेटा। मेरे गोलगप्पे खाने के बाद अगर तुम्हें अच्छे ना लगे तो पैसे मत देना। मुझे भरोसा है कि तुम्हें पसंद आएंगे। मैं हमेशा दिल से बनाता हूँ। जो भी खाता है मुस्कुरा कर ही जाता है। लो बेटा, पहला गोलगप्पा तैयार है। रघु ने बड़े प्यार से गोलगप्पे बनाए। उसने एक एक करके बच्चों की प्लेट में रखे। जैसे ही रोहन और गुड्डू ने पहला गोलगप्पा खाया, उनकी आंखें चमक उठीं। स्वाद इतना लाजवाब था कि दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतने स्वादिष्ट गोलगप्पे इस छोटे से ठेले पर मिल सकते हैं। अब उन्हें समझ आ गया था कि रघु चाचा सच में कमाल के गोलगप्पे बनाते हैं। चाचा, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। इतना अच्छा स्वाद मैंने पहले कभी नहीं खाया। मसाला बिल्कुल सही है और पानी भी बहुत मज़ेदार है। सच में चाचा, मज़ा आ गया। ऐसे गोलगप्पे तो पूरे बाजार में कहीं नहीं मिलेंगे। अगर लोग एक बार खाने तो रोज़ यहीं आएंगे। सच में चाचा, अगर लोग ये गोलगप्पे खा लें तो यकीन मानिए यहाँ लाइन लग जाएगी। स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब है। हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। लगता है आज से हमारा नया पसंदीदा ठेला मिल गया। अब हम अपने दोस्तों को भी यहीं लेकर आएंगे। बेटा, स्वाद अच्छा होना ही काफ़ी नहीं होता। लोग पहले ठेला देखते हैं, फिर खाना। मेरा ठेला पुराना है, शायद इसीलिए कोई यहाँ रुकता ही नहीं। कभी कभी किस्मत भी इंसान का साथ नहीं देती। मेहनत तो मैं रोज़ करता हूँ, लेकिन ग्राहक कम ही आते हैं।
बस यही उम्मीद है कि एक दिन हालात ज़रूर बदलेंगे। बच्चों को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने पैसे दिए और घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर रोहन के मन में एक ही बात घूमती रही, रघु की उदास आंखें और उसका खाली ठेला। उसी रात रोहन ने अपनी माँ और दादाजी को सारी बात बताई। माँ, आज बाजार में गोलगप्पे वाले चाचा मिले। वे बहुत मेहनती हैं, लेकिन उनका ठेला बहुत पुराना है। लोग उनके पास रुकते ही नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा। उनके गोलगप्पे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, फिर भी लोग बिना चखे ही आगे बढ़ जाते हैं। काश हम किसी तरह उनकी मदद कर पाते। बेटा, दुनिया में बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन हर किसी को मौका नहीं मिलता। अगर सच में किसी की मदद करनी हो तो उसे ऐसा सहारा दो जिससे वो खुद आगे बढ़ सके। सच्ची मदद वही होती है जो किसी की जिंदगी बदल दे। सिर्फ थोड़ी देर की राहत देना काफ़ी नहीं होता। अगर किसी को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए तो वो खुद अपनी किस्मत बना सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी मदद करो जो लंबे समय तक काम आए। सही कहा तुम्हारी माँ ने। किसी को पैसे देना आसान है, लेकिन किसी को अपने पैरों पर खड़ा करना सबसे बड़ी मदद होती है। ऐसी मदद इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब किसी को सही सहारा मिल जाए तो वो खुद आगे बढ़ने लगता है, और वही असली इंसानियत होती है। दादाजी की बात सुनकर रोहन के दिमाग में एक विचार आया। अगले दिन उसने गुड्डू को बुलाया और अपनी योजना बताई। दोनों ने तय किया कि वे रघु चाचा के लिए कुछ बड़ा करेंगे। उन्होंने अपनी अपनी गुल्लक निकाली। धीरे धीरे गांव के कुछ और बच्चों ने भी अपने पैसे जोड़ दिए। कई दिनों की बचत के बाद आखिरकार उनके पास इतना पैसा हो गया कि वे एक नया ठेला बनवा सकें। कुछ दिनों बाद बाजार में एक नया ठेला तैयार खड़ा था। चमकदार लकड़ी, साफ सुथरा काउंटर और ऊपर रंगीन बोर्ड। उस पर लिखा था रघु चाचा के मशहूर गोलगप्पे। रोहन और गुड्डू रघु को वहां लेकर आए। आज बाजार का वही कोना पहले से बिल्कुल अलग दिख रहा था। नया ठेला दूर से ही सबका ध्यान खींच रहा था। दोनों बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उन्हें बेसब्री से रघु चाचा की प्रतिक्रिया का इंतजार था। चाचा, पहले आंखें बंद कर लीजिए। हम आपको एक सरप्राइज देना चाहते हैं। बस कुछ पल के लिए हमारी बात मान लीजिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये हमारा वादा है। जल्दी से आंखें बंद कीजिए चाचा, फिर हम आपको कुछ खास दिखाने वाले हैं जो देखकर आप खुश हो जाएंगे। अरे बेटा, क्या कर रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? और ये आंखें बंद करने की बात क्यों कर रहे हो? लगता है कुछ तो खास बात है। चलो ठीक है, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। अब बताओ क्या सरप्राइज है? बस थोड़ी देर और, अब आंखें खोलिए। ये नया ठेला, ये किसका है बेटा? इतना सुंदर और चमकदार ठेला, क्या सच में ये मेरे लिए है? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। तुम दोनों ने ये सब कैसे किया? चाचा, ये आपका है। अब आपका ठेला भी उतना ही अच्छा होगा जितना आपके गोलगप्पों का स्वाद। अब लोग दूर से ही आपके ठेले को देखेंगे और आपके स्वादिष्ट गोलगप्पे जरूर चखेंगे। आपकी मेहनत अब जरूर रंग लाएगी, हमें पूरा भरोसा है चाचा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से सब कुछ बदल गया। नया ठेला देखते ही लोग रुकने लगे। एक एक करके ग्राहक आने लगे। कुछ ही समय में वहां भीड़ लग गई। लोग दूर दूर से गोलगप्पे खाने आने लगे। रघु के चेहरे पर अब उदासी की जगह खुशी थी। आज उसकी मेहनत सच में रंग ला रही थी। भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना। सुन रखा है आपके गोलगप्पे बहुत स्वादिष्ट हैं। जरा हमें भी चखने दीजिए। अगर अच्छे लगे तो हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे। मेरे लिए भी बना दो। सुना है यहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं। सब लोग यही तारीफ कर रहे थे, इसलिए मैं भी चखने चला आया। जरा ज्यादा मसाला डालना भैया, और पानी भी थोड़ा खट्टा रखना। देखते हैं आखिर इतने मशहूर क्यों हैं। अभी देता हूँ। आज जितने चाहो उतने गोलगप्पे खाओ। सबके लिए ताज़े ताज़े बनाऊंगा। मसाला भी बिल्कुल चटपटा है। एक बार खाओगे तो मज़ा आ जाएगा। आज किसी को निराश नहीं जाने दूंगा। कुछ ही घंटों में रघु के सारे गोलगप्पे बिक गए। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका ठेला खाली हो गया, लेकिन दिल खुशी से भर गया। आज उसकी मेहनत सच में रंग लाई थी। चेहरे पर संतोष और आंखों में चमक थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी नई शुरुआत हो गई हो। बेटा रोहन, आज जो खुशी मुझे मिली है ना, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने सिर्फ मेरी मदद नहीं की, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मेरे बच्चों के चेहरे पर भी खुशी होगी। तुम दोनों ने मुझे फिर से उम्मीद दी है। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। चाचा, हमने कुछ खास नहीं किया। असल मेहनत तो आपकी है। आपने कभी हार नहीं मानी। आप रोज मेहनत करते रहे। हमने तो बस थोड़ा सा साथ दिया है। असली हकदार तो आप ही हैं।
उस दिन नवापुर के बाजार में सिर्फ गोलगप्पे नहीं बिके, वहां एक सीख भी फैली कि जब दिल से मदद की जाए तो किसी की किस्मत बदल सकती है, और जो इंसान मेहनत पर भरोसा रखता है उसका साथ भगवान भी जरूर देते हैं। रघु की कहानी पूरे गांव के लिए मिसाल बन गई। लोग समझ गए कि छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी बदल सकती है और सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।